तो जल्दी से पूछते हैं। चलिए, हो गया। सेन साहब क्या बनाना चाहता था? उसको इंजीनियर बनाना चाहता था। बताइएगा, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, खोखा से। मोटर को कोई खतरा है तो किससे है? खोखा से। बताइएगा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। बताइएगा, यूरोप वह रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान वह रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल है। आंसर, संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान वह रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, संस्कृत भाषा और साहित्य। बताइएगा, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत जो है ना, ये है क्या? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है, क्या है? कहानी है। कहाँ है? कहानी है। बताइएगा, नवीन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी। कौन होगा आंसर? 20 के दांत। नवीन हम पहले ही पढ़ लिए हैं। बताइएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन है? किसकी है? खोखा के। पांचों बहन का नाम याद रखिएगा। सीमा हो गया, रजनी हो गया, सीमा हो गया, रजनी हो गया, आलो हो गया, शेफाली हो गया, आरती। सीमा, रजनी, शेफाली, आरती और आलो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, याद रखिएगा पांचों नाम। बताइएगा, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500 का। कितने की? 7,500 का। बताइएगा, नवीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नवीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। बताइएगा, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। बताइएगा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेन ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। अपना सिद्धांत ही चेंज कर दिया था उसका पिताजी सेन साहब ने। इस मतलब बेटी सबको अलग मानता था, बेटा को अलग मानता था। बताइएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन किसका है? सेन साहब का। ऐसे ही रह के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ये किसने कहा है? किसने कहा है? सेन साहब ने। बताइएगा, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजाला करती है? मध्य वर्ग के। बताइएगा, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत की। नहीं कहता है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। चलिए, बताइएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? कितने दांत? 2 दांत। कितने दांत? 2 दांत। कितने दांत? 2 दांत। बताइएगा, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौन? हंस। कौन? हंस। बताइएगा, सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र थे पत्रकार। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। कौन था? आरती हो गया, भारती हो गया, गायत्री हो गया, बंटी। उसकी एक पुत्री कौन थी? आरती। उसके 5 पुत्री का नाम बताओ फटाफट। याद रखिएगा, शेफाली हो गया, सीमा हो गया, रजनी। शेफाली, सीमा, रजनी। शेफाली, सीमा, रजनी। एक हो गया आरती। शेफाली, सीमा, रजनी और आरती। शेफाली, सीमा, रजनी और आरती। और एक और नाम हो गया आलो। एक नाम हो गया आलो। तो सीमा, शेफाली, रजनी, आरती और आलो। बात समझे? शेफाली, सीमा, रजनी, आरती, आलो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताइएगा। सेन साहब की कितनी पुत्रियां? 5 पुत्रियां। बताइए खोका किसको कहते थे? नहीं, हाँ कासू को। खोका किसे कहते हैं? कासू को। बताइएगा नवीन बिलोचन शर्मा कौन सी भाषा, नलीन बिलोचन शर्मा कौन सी भाषा के जन्मदाता थे? मतलब कौन सी भाषा को मानते थे? भोजपुरी। कौन सा भाषा? भोजपुरी। बताइएगा गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? हाँ कौन वर्ग? निम्न मध्य वर्ग। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्यम वर्ग। बताइएगा गिरधर लाल कौन है? नहीं, मदन का पिता। कौन है? मदन का पिता। कौन है? मदन का पिता। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। बताइएगा मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रमा अवतार शर्मा। क्या था? पंडित रमा अवतार शर्मा। क्या था? पंडित रमा अवतार शर्मा। बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। 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 बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भाद्रघाट पटना। कहाँ हुआ था? भद्रघाट पटना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भद्रघाट पटना। बताइएगा लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ है। यह बात किसे इस बात पे गर्व है? लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ है। किसे इस बात पे गर्व है? यहाँ लिखल है माता पिता को। लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ। किसे इस बात पे गर्व है? माता पिता को। यहाँ है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा क्या? माता पिता। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। कितना? 5 से 6 साल। बताइएगा कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? हाँ लट्टू के खेल में। बताइएगा कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। कौन सा खेल? लट्टू के खेल में। बताइएगा दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा की। बताइएगा सेन साहब की मोटर कार थी कौन सा? हाँ स्टीमल इंड। स्टीमल इंड। स्टीमल इंड। हाँ स्टीमल इंड। बताइएगा ऑप्शन के अनुसार ने जवाब देगा बबुआ। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए हैं? पत्रकार महोदय के व्यंग से। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। बताइएगा सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? हाँ ये हो जाएगा काले रंग की। लेकिन कौन कंपनी हो गया? स्टीमल इंड। कौन कंपनी हो गया? स्टीमल इंड। किसके मोटर की चमक धमक कोई खतरा नहीं है? किसके मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियां से। क्या पुत्रियां सब क्या थी? शांत थी। शांत थी, कठपुतली थी। बताइएगा सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? गिरधर लाल को। किसको लगाया? गिरधर लाल को। किसे लगाया? गिरधर लाल को। किसे लगाया? गिरधर लाल को। मदन के पिता का नाम क्या था? क्या था? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। बताएगा नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? 22 सितंबर 1961 को। 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? पिता के हाथों से। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? पिता के हाथों से। और सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। चलिए भाइयों ये 10th क्लास का हिंदी का 2 चैप्टर का क्यूज था। आप लोग चैनल से जुटिए और इसी तरह प्रतिदिन आप लोग क्यूज दे के आप अपने 50 में 50 नंबर लाइए ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना? हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव होगा, एक एक लाइन होगा। अभी वीडियो चल रहा है, फिर बुक से अंदर से होगा। ठीक ना? इसलिए इस चैनल से जुटिए। चलते हैं, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 50-50 लाना है, फर्स्ट डिवीजन गारंटी हो जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में ही 50 में 50 आ जाएगा तो उधर तो अबे करेगा नंबर। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।